सिर्फ एग्जाम डेज में भी तुम अपना आईटी का सिलेबस 0 से स्टार्ट करके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स ला सकते हो, और वो कैसे करना है वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पर तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, कोई क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो ये रहा मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट। इसमें आईटी के मार्क्स तुम देख सकते हो, इसमें 100 में से 100 है। और पिछले 4-5 सालों से मैं इस चैनल पे आईटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और ये हमारे प्रीवियस बैचेस के कुछ रिजल्ट्स हैं। और इनमें से काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम से एक दिन पहले ही स्टार्ट किया था पढ़ना, 1 या 2 दिन पहले, और इस चैनल की वीडियोस फॉलो करके, नोट्स फॉलो करके उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। और कैसे करना है वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखो, क्योंकि नए वाले सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे पहले हमें ओपन ऑफिस पढ़ना होता था, इस बार हमें लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, राइट। पहले जो यूनिट 4 होती थी वो थी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, अब वो कंप्लीटली चेंज हो गई है, और इस बार हमें मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये वाली यूनिट पढ़नी है। तो इस साल वाले सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, तो वो तुम सिलेबस वाली वीडियो देख के कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है उसकी बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पोर्शन का वेटेज थोड़ा सा कम है। जैसे बोर्ड एग्जाम हमारा 50 मार्क्स का होता है, उसमें से सिर्फ 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए वाले पार्ट से, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी वाले पोर्शन से। तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम पार्ट बी से स्टार्ट करो, क्योंकि पार्ट बी थोड़ा सा टफ है, और जब होली आएगी बीच में तो उसमें पार्ट ए वाला पोर्शन कवर कर लेना। जब पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं होगा तो बोलना कि पार्ट ए पढ़ लेता हूँ। और वैसे भी उसमें बहुत ईजी चीज़ें हैं, अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तब भी कॉमन सेंस से तुम आंसर कर ही लोगे वो वाले क्वेश्चन को, बट फिर भी एक बार पढ़ के चल जाना। पार्ट ए का वन शॉट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इसको देख लेना। 1-1.5 घंटे में तुम्हारा पार्ट ए पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो होली वाले दिन जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा तब पार्ट ए पढ़ लेना, और बाकी आई वुड सजेस्ट यू कि यार पार्ट बी से स्टार्ट करो, क्योंकि वो टफ है, उसे याद करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियो देख के तुम चीज़ें तो समझ जाओगे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो तुम्हें याद भी करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तो आंसर कैसे लिखना है उसके लिए तुम्हें आंसर याद करने पड़ेंगे, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो समझ तो तुम जाओगे वीडियोस में, बट उसे याद करने के लिए फिर तुम्हें नोट्स रीड करने पड़ेंगे, तो इसलिए तुम्हें पार्ट बी में थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। पार्ट बी पढ़ना कहाँ से है, इस चैनल की प्लेलिस्ट वाली सेक्शन देखना, वहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डीबीएमएस, ये तीनों यूनिट्स की प्लेलिस्ट तुम्हें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। उसमें सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर कवर्ड है, तो वहाँ से तुम स्टार्टिंग के 3 यूनिट कवर कर सकते हो। यूनिट 4 के लेक्चर मैं भी अपलोड करूंगा, तो पहले तुम यूनिट 3 निपटा लो, यूनिट 4 तब तक आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, मैं वीडियोस में थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ, तो अगर तुम्हें एक बार में चीज़ें याद नहीं होंगी या समझ नहीं आएंगी तो दोबारा उसे देख लेना, ठीक है। डीमोटिवेटेड मत हो जाना। और अगर तुम रीडर्स वेन्यू के अलावा किसी और चैनल से आईटी का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हें लंबी वीडियोस मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। जो टॉपिक रीडर्स वेन्यू पे 10 मिनट में कवर हुआ है वो शायद बाकी लोग आधे घंटे या 45 मिनट्स ऐसे में कवर कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, तो तुम्हें 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी तुम्हें वीडियो सारी। और सिर्फ वीडियोस देख के तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी, याद करने के लिए तुम्हें नोट्स रीड करने पड़ेंगे, और नोट्स हर चैप्टर के उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और नोट्स का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस पोस्ट में सारे ही यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो तुम वहाँ से एक ही जगह पे सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा जगह पे ऐसे इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बेस्ट होगा अगर तुम हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे जितना भी प्रिपरेशन मटेरियल है वो मैंने एक ही मैसेज में कंबाइन करके अपलोड किया हुआ है। तो तुम्हें सैम्पल पेपर भी मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी लिंक वहीं पे एडेड है, और क्या क्या होता है, मतलब सब कुछ उसी में एडेड है। तुम वहाँ पे देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इजीली। तो टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी इजीली तुम्हें रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पीडीएफ भी वहीं पे अपलोडेड रहती है, तो तुम वहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो। पार्ट बी में यूनिट नंबर 4 बहुत ईजी है, थोड़ी सी टफ है यूनिट नंबर 3 डीबीएमएस वाली, तो उसमें तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आई गेस, ठीक है। बट पार्ट बी का तुम स्टार्ट करोगे तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट करना, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पे आना, फिर डीबीएमएस पे, फिर यूनिट 4 में तब तक अपलोड कर दूंगा, तो तुम फिर वहाँ से पढ़ लेना। और ये सारे ही वीडियोस तुम्हें हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो। और जब तुम वीडियो लेक्चर देख लो और नोट्स रीड कर लो तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें तभी पता लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनका आंसर लिखना होता है, ताकि तुम फुल मार्क्स इंश्योर कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए तुम हमारी PYQs वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडेड हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं, और ये अपडेटेड है फॉर द लेटेस्ट सिलेबस। तो इसमें वो वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन रिमूव्ड हैं जो इस साल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो इस साल पूछा जाएगा वही वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। इस ई बुक के अंदर ही तुम्हें हमारे प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पे सैम्पल पेपर एंड सोल्यूशन है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और 24-25 पेजेस की एक कंसाइज PDF है, उसमें सारे कंसाइज नोट्स हैं, जिसमें तुम IT को एक ही बार में जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। और ई बुक परचेज करने के बाद या मेंबरशिप परचेज करने के बाद थोड़ी देर वहाँ पे वेट करना पेमेंट हो जाने के बाद, ताकि वो तुम्हें रीडायरेक्ट करे उस ग्रुप में, ठीक है। वरना अगर तुम डायरेक्टली बैक बटन प्रेस कर दोगे तो फिर तुम्हें ईमेल के अंदर जाके एक्सेस करना पड़ेगा। पार्ट बी वाले पोर्शन में काफी सारी चीजें हैं याद करने के लिए। सबसे ज्यादा तो उसमें स्टेप्स हैं, जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इन्हें याद करूं या ना करूं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस
साल वाले सैम्पल पेपर में, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लेटेस्ट सैम्पल पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें तुम्हें समझा देता हूँ। इसमें अगर तुम 4 मार्कर वाले क्वेश्चन देखोगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू एक्सेस दिस फीचर, इसमें पूछा गया है कि ट्रैक चेंजेस फीचर किस मेन्यू में प्रेजेंट होता है। तो डायरेक्टली स्टेप लिखो नहीं बोला है, बट ये जरूर पूछा है कि कौन सा मेन्यू ऑप्शन यूज होगा इस फीचर के लिए, राइट। तो ये तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम एक बार नोट्स को रीड करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है हाउ टू इनेबल मैक्रो इन कैल्क। ये अगेन जब तुम स्टेप्स ध्यान से देखोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि मैक्रो को कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पार्ट बी और सी को तुम तभी आंसर कर पाओगे जब तुमने स्टेप्स वाला पार्ट ध्यान से देखा होगा। और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ देते हैं काफी सारे स्टेप्स देखे कि बताओ सही वाला स्टेप कौन सा है, तो वो तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। तो तुम्हें स्टेप्स वाला पार्ट एक बार एटलीस्ट रीड करना ही पड़ेगा, भले ही स्टेप एग्जैक्ट लिखने को ना आए, बट ये जरूर पूछ देंगे कि कौन सा मेन्यू आइटम कहाँ पे स्टोर्ड है, ये वाला फीचर कैसे ऑन करेंगे। हालांकि 1 मार्कर में तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाते हैं कि 5 में से 3 कर लो तो तुम स्टेप वाले छोड़ सकते हो, बट 4 मार्कर वाले में तुम नहीं छोड़ पाओगे, इसमें स्किप करना टफ हो जाएगा। तो अगर तुम्हें फुल मार्क्स इंश्योर करने हैं तो तुम्हें स्टेप्स वाला पार्ट याद करना पड़ेगा, और अगर तुम फुल मार्क्स लाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें चाहिए कि यार 50 में से 40 भी आ जाए, 45 भी आ जाए, ठीक है, तो तुम स्टेप्स वाले क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में स्किप कर देना, तो तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे अगर तुमने बाकी सारी चीजें सही करी होंगी तो। और काफी सारे लोगों का बोर्ड एग्जाम है 17 को, उसके बाद 18 को आईटी का है, राइट। 17 को उनका लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट का है और 18 को आईटी का है। तो उन लोगों के लिए एक दिन में, आखिरी दिन में आईटी पढ़ पाना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा वो। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अभी से दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो, थोड़ा थोड़ा टाइम आईटी को दे दो, थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे दो, और दोनों को साथ में लेके चलो, क्योंकि लास्ट में अगर तुम आईटी को रख दोगे ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है बिल्कुल तुम्हारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट वालों के पास ना, तो अगर तुम आखिरी के लिए रख दोगे आईटी को तो लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। तो अभी से 2-2 घंटा 3-3 घंटा डेली का रख देना आईटी को, और बाकी की 3-4 घंटे अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट को दे देना, बट 2 घंटे एटलीस्ट डेली आईटी को दे देना यार। और इस वीडियो को देखने के बाद बाकी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखने मत भाग जाना, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आईटी की, सारे रिसोर्सेज वीडियो के नीचे है, तुम्हें बस पढ़ना है। स्ट्रैटेजी देख के मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और आईटी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर तुम्हें इजी से स्टार्ट करना है तो पार्ट ए से स्टार्ट करो, अगर तुम्हें टफ से स्टार्ट करना है तो पार्ट बी से स्टार्ट करो। जब पढ़ने का मन नहीं है तो पार्ट ए वाली वीडियो चला के रख देना, जब पढ़ने का मन है तो पार्ट बी पढ़ना, क्योंकि पार्ट बी थोड़ा सा टफ है, वहाँ दिमाग लगेगा। सारे ही रिसोर्सेज तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पर तो अपलोडेड है ही, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर तुम्हारा अगर कोई डाउट होगा तो वो भी तुम पूछ सकते हो मुझसे। बाकी स्ट्रैटेजीज मत देखने चले जाना, कोई तुम्हें ये नहीं बता देगा कि ब्रेड लो और स्टेप्स पे चिपकाओ फिर ब्रेड को खा जाओ तो तुम्हें स्टेप्स याद हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ डोरेमोन में होता है, यहाँ नहीं हो पाएगा। तो अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी वीडियोस में कुछ नहीं रखा है, मैंने लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं, उन्हें देख लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई डाउट होगा तो वो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो मैं तुम्हारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। अगली वीडियो मिलते हैं, यूनिट 4 वाली वीडियोस बन रही हैं, जल्दी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से अपलोड कर दूँ, और पार्ट बी का 1 शॉट भी डाल दूँ, पार्ट ए का तो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लेना, ठीक है। तो इतना रखते इस वाली वीडियो के लिए। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।